नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं वर्ग 3 के ऊपर। आपने देखा होगा वर्ग 3 को लेकर एक आज न्यूज आई थी। और वर्ग 3 में आपको ये भी पता है कि एसटी वर्ग में सबसे ज़्यादा पद है। तो इसी पर एक पूरा डेटा आया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एसटी वर्ग में 10,082 पोस्ट दिए और पात्र ही सिर्फ 9,315 है। अब इसमें से 9,315 पात्र है, इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है वो वर्ग 1 में ज्वाइन कर चुके होंगे, वर्ग 2 में ज्वाइन कर चुके होंगे, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो या तो आयु के कारण बाहर हो जाएंगे, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट नहीं है अभी तक, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। तो ये क्लियर है कि ये 10,082 पोस्ट है एसटी की, ये फिर से वैकेंट रह जाएगी। और अब जब इसमें फिर से जब सीटें वैकेंट रहेगी तो ये वापस बैकलॉग में जाएगी। ओके, तो ये फिर और बैकलॉग में अगली भर्ती में जोड़ी जाएगी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि एसटी वर्ग में क्या बताया गया है, देखिए। एसटी वर्ग में 10,082 पोस्ट पर सिर्फ 9,013 क्वालिफाई है। और दूसरे अगर वर्गों में हम देखें, दूसरे वर्गों में अगर हम देखें तो 97% ज़्यादा पात्र उम्मीदवार है और वहाँ पर पोस्ट कम दी गई है। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा एनालिसिस देख लीजिए भास्कर का, है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो वर्ग है, पहले हम देखते हैं अनारक्षित यूआर में पद कितने हैं, 2,988, और जो क्वालिफाइड है वो है 34,533। एसटी में कितने हैं, 10,082, और क्वालिफाइड है 913। एससी में अगर देखा जाए तो एससी में अगर यहाँ पर 1,956 है तो क्वालिफाइड है 29,273। सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है ओबीसी में। ओबीसी में अगर पद है 2,708 तो क्वालिफाइड है 94,228। सबसे ज़्यादा कंपटीशन ओबीसी का ही रहेगा। मैं हमेशा बता रहा हूँ, ओबीसी का कंपटीशन ज़्यादा रहता है। ईडब्ल्यूएस में भी कंपटीशन है क्योंकि यहाँ पद कम है। अगर 793 देखा जाए तो 70,600 क्वालिफाइड है। इस प्रकार महिलाओं का भी यहाँ पर दिया गया है। अब महिलाओं का देखिए, महिला और ओपन अलग अलग कर दिया गया है ना। तो अगर हम एसटी में अगर देखें, महिला अनारक्षित में देखें तो 1,466 है और क्वालिफाइड है 17,307 है। उसी तरह एसटी में अगर देखें तो 5,010 पद है, 5,010 महिला पद है आधे, और क्वालिफाइड है 4,385। एससी में अगर हम देखें तो एससी में इसका आधा हो जाएगा, किसका, इसका आधा हो जाएगा 50%, और क्वालिफाइड है कितना, 12,599। ओबीसी में अगर हम देखें तो महिला के जो पद है वो 1,329 है और क्वालिफाइड है 47,888। ईडब्ल्यूएस में अगर हम देखें तो 378 है और क्वालिफाइड है 14,113। इसी तरह ओपन में देखा जाए तो ये ओपन में देखेंगे तो ये आधे पद महिलाओं को 50% दिए गए और 50% ओपन में दिए गए। तो अगर यूआर में अगर हम देखें तो यूआर में जो पद है वो 1522 है और क्वालिफाइड है 17,226। एसटी में 5,074 है और क्वालिफाइड है 4,930। एसटी में है, सॉरी एसटी में बता दिया। अब एससी में है 1,003 और क्वालिफाइड है 16,674। ओबीसी में है ओपन वैकेंसी कितनी है, 1,379 है और क्वालिफाइड है 46,340। ईडब्ल्यूएस में ओपन में 415 है और क्वालिफाइड है 13,487। तो ये पूरा इन्होंने एनालिसिस करके यहाँ पर दिया है। और पद बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। अभी सबसे ज़्यादा पद तो एसटी के हैं। तो ये प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 20 में रूल बुक में 1,94,949 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए। प्राथमिक शिक्षकों ने दोनों विभागों ने जो वैकेंसी निकाली है उनमें 90.40% ज़्यादा उम्मीदवार क्वालिफाइड है। वहीं जो पद निकले हैं उसमें एसटी कैटेगरी के पद ज़्यादा है। ऐसे में अन्य वर्ग के उम्मीदवार भी पदों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अब प्रक्रिया तो आपको पता है चल रही है ना। यहाँ पर देखिए प्रक्रिया क्या है कि दोनों विभागों की भर्ती के लिए संयुक्त काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। वेबसाइट में इसकी पूरी डिटेल्स आ चुकी है। 25% पद आरक्षित किए गए हैं इस अपने अतिथि के लिए, है ना। इसके लिए कितने गेस्ट क्वालिफाई हुए, उनके लिए गेस्ट फैकल्टी की श्रेणी में आने वाले आवेदकों से 24 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं।
तो ये वर्ग 3 का पूरा एनालिसिस आपने देखा होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों जो अभी बेनिफिट मिलेगा वो एसटी वर्गों को मिलेगा, है ना। दूसरी बात, यहाँ पर फिर से बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाएगा वर्ग 3 का। मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ कि वर्ग 3 के कट ऑफ के लेकर बहुत सारे कैंडिडेट बताते हैं कि सर वर्ग 3 कट ऑफ कैसे जाएगा। तो मैंने इसलिए इस पर वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे पता है कि वर्ग 1 वर्ग 2 में मैं इस चीज़ को तो समझ गया था कि जब तक रोस्टर नहीं आता तब तक यहाँ पर कुछ भी उम्मीद करना बेकार है, और बात वही निकली, है ना। अब इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट मांग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि क्या करें, तो देखिए जो भी वर्ग 3 के संबंध में जो मांग कर रहा है, अब भी उन जो भी ग्रुप है, संगठन है, उनसे जुड़िए और अपनी मांग रखिए कि आप पद बढ़ाइए शिक्षा विभाग में। पद वृद्धि शिक्षा विभाग में ही करवाना, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर शिक्षा विभाग पद वृद्धि करता है तो फिर यहाँ पर और कुछ मैक्सिमम कैंडिडेट को फायदा मिलेगा। अदरवाइज वर्ग जो 3 का कट ऑफ है, ठीक है, वर्ग 3 का कट ऑफ है वो बहुत हाई जाएगा। जो आप खुद इस डेटा का एनालिसिस करिए, आप खुद बैठ के कर लीजिए। आपके सामने पूरा दिया है, भास्कर न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने एनालिसिस करके दिया है, पता करके दिया है। तो जो भी ये आपके सामने है, आप खुद इन पदों को देख लीजिए। इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर भी होंगे, बात पक्की है ना। फिर भी बाहर होने के बाद भी अगर अब अनारक्षित, SC, OBC, EWS को देखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट है ना। तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। तो चलिए, और जो भी अपडेट मिलेगी इसके संबंध में मैं जरूर बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।